अगर आपके पास 1 लाख है तो क्या उसे एक बार में इन्वेस्ट करना चाहिए या हर महीने एसआईपी के जरिए? कौन ज़्यादा पैसा बनाएगा, एसआईपी या लमसम? सच यह है कि इस सवाल का जवाब उतना सिंपल नहीं है जितना लोग बताते हैं, और अगर आपने गलत तरीका चुन लिया तो आपका रिटर्न काफ़ी कम हो सकता है। और इस वीडियो का आखिरी पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट है कि वही डिसाइड करेगा कि आपको एसआईपी करना चाहिए या लमसम। नमस्कार, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब देने वाले हैं। एसआईपी और लमसम में कौन ज़्यादा पैसा बनाता है, और सबसे ज़रूरी आपके लिए कौन सही है। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। यह किसी भी इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदने या बेचने की सलाह नहीं है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। इस वीडियो में उपयोग किए गए सभी उदाहरण केवल समझाने के उद्देश्य से है। इसका किसी भी वास्तविक व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। एसआईपी में आप हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं, जबकि लमसम में आपका एक बार में पूरा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ से कन्फ्यूजन शुरू होता है, क्योंकि दोनों का रिजल्ट सिचुएशंस के हिसाब से बदलता है। मान लीजिए राहुल के पास 1 लाख है। ऑप्शन 1, उसने पूरा पैसा एक बार में इन्वेस्ट कर दिया। ऑप्शन 2, उसने हर महीने 10,000 एसआईपी करना शुरू किया। अब सवाल, कौन ज़्यादा पैसा बनाएगा? इसका जवाब यह है कि डिपेंड करता है मार्केट पर। अगर मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है तो लमसम ज़्यादा फायदा देगा। क्यों? क्योंकि आपका पूरा पैसा शुरुआत में ही इन्वेस्ट हो चुका है, यानी पूरा अमाउंट ग्रोथ का फायदा ले रहा है। जबकि एसआईपी में धीरे धीरे इन्वेस्ट होता है तो पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाता। अब दूसरी सिचुएशन समझिए। अगर मार्केट गिरता है या ऊपर नीचे होता है तो एसआईपी बेहतर होता है, क्योंकि एसआईपी में आपने अलग अलग प्राइस पर यूनिट्स खरीदते हैं। जब मार्केट नीचे होता है तो आप ज़्यादा यूनिट्स खरीदते हैं, जिससे आपको एवरेज कॉस्ट कम हो जाता है। मान लीजिए राहुल ने लमसम इन्वेस्ट किया और अगले ही महीने मार्केट गिर गया, तो उसका पूरा 1 लाख तुरंत लॉस में चला जाएगा। लेकिन अगर वही राहुल एसआईपी करता तो वह धीरे धीरे इन्वेस्ट करता और गिरते मार्केट में ज़्यादा यूनिट लेता, जिससे फ्यूचर में उसे फ़ायदा मिल सकता था। लोग सोचते हैं कि एसआईपी हमेशा सेफ है और लमसम रिस्की है, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। असल में दोनों के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अगर आपके पास एक बड़ा अमाउंट है और मार्केट नीचे है तो लमसम पावरफुल हो सकता है, लेकिन अगर आपको मार्केट टाइमिंग का आइडिया नहीं है तो एसआईपी सेफर ऑप्शन हो सकता है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है आपका कॉन्फिडेंस और अंडरस्टैंडिंग। अब बड़ी गलती लोग यह करते हैं, वे दूसरों को देखकर डिसीजन लेते हैं। किसी ने कहा एसआईपी करो तो एसआईपी शुरू कर दिया, किसी ने कहा लमसम करो तो लमसम शुरू कर दिया, बिना अपनी सिचुएशन समझे। अब असली बात समझिए, आपके लिए क्या सही है। यह 3 चीज़ें डिसाइड करती है। आपके पास कितना पैसा है, आपका रिस्क लेवल क्या है, और आपका माइंडसेट कैसा है। अब इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट समझिए। एसआईपी और लमसम में से कौन बेहतर है, यह मार्केट डिसाइड नहीं करता, यह आपकी स्ट्रैटेजी डिसाइड करती है। और स्ट्रैटेजी सही है तो दोनों काम करेंगे, और अगर स्ट्रैटेजी गलत है तो दोनों में लॉस हो सकता है। उम्मीद है कि अब आपको क्लियर समझ मिल गई होगी कि एसआईपी और लमसम में से कौन सही है। और आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें।